सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफ का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो यूनिट 2 है बैरियर टू कम्युनिकेशन। उसका बचे हुए जो हमारे पर्सनल बैरियर्स है, सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, उसका आज पार्ट 2 लेने वाले। बेसिकली देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 6 पर्सनल बैरियर्स के टॉपिक्स देखे थे और आज बचे हुए जो है उनको आज लेने वाले हैं। तो आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि पर्सनल बैरियर कहाँ किसको जाता है। तो देखो, पर्सनल बैरियर का मतलब होता है वो बैरियर जो हम क्रिएट करते हैं, मतलब बेसिकली हमसे क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मान लो आप इस वीडियो को ही देख रहे हो, तो हो सकता है आप वीडियो को जब आगे तक देखोगे तो कई सारी चीज़ें होगी जहाँ पर आपका ध्यान जो है वो भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। और उस वजह से मतलब बेसिकली आपके माइंड के लेवल पे आपका माइंड जो है वो इधर उधर भटक जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन आप सुन नहीं पाते हो, तो इसको पर्सनल बैरियर कहा जाता है। कि मतलब बेसिकली माइंड के लेवल पे कोई अगर बैरियर क्रिएट हो जाता है, माइंड जो है कम्युनिकेशन को लेता नहीं है, सामने वाला तो अच्छी तरीके से आपको बता रहा है लेकिन आप ही नहीं समझ पाए उसकी बातों को, तो उसे पर्सनल बैरियर कहते हैं। मतलब आपके अंदर खराबी है। अब देखो, इसी के अंदर जो हमारा 7th पर्सनल बैरियर के अंदर जो रुकावट हमको दिखती है, मतलब ऐसी टाइप की रुकावटें दिखती है, वो होता है फिल्टरिंग का। ठीक है। अब देखो, फिल्टरिंग जो होता है बिल्कुल मोबाइल की फिल्टर की तरह होता है। जैसे हम लोग कैसे मोबाइल के अंदर जो फिल्टर होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर हमारा चेहरा जो है वो अच्छा नहीं दिखता है या फिर अच्छा ठीक ठाक दिखता है तो उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, या फिर ख़राब दिखता है तो उसको अच्छा दिखाने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। या अगर चेहरे के ऊपर फोड़े हैं तो उसको गायब करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छा चेहरा दिखे। ठीक है। तो सेम वैसे ही कम्युनिकेशन के अंदर भी फिल्टरिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा लगे। मतलब क्या, देखो कभी कभी क्या होता है कि देखो हम लोग 10 बातें बोलते हैं, उसमें से कई बातें ऐसी होती है जो हो सकता है सामने वाले को अच्छी ना लगे, पसंद ना आए। और मान लो मैंने किसी को बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, और उस कंपनी में हो सकता है कि जो ओनर है वो हम लोग को मान लो लंच जो है वो 5 ही मिनट के लिए लंच देता है, बोलता है 5 मिनट में लंच करना है, करो कैसे भी करो, जल्दी से करके ख़त्म कर दो लंच को। तो बहुत दिन से मैंने नाटक देख रहा था। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैनेजर को मैंने जाकर बोल दिया, शिकायत कर दी कि मेरे को तेरे कंपनी में काम नहीं करना है, तुम्हारा बॉस जो है सिर्फ 5 मिनट का हमको लंच देता है, 5 मिनट में कौन खाना खाता है, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूँगा। तुम्हारे बॉस को जाकर बोल दो कि तुम्हारे वर्कर्स अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैंने इतनी सारी बातें उसको सुना दी, काफ़ी सारी चीज़ें बोली उसको कि जाकर ये अपने बॉस को बता दो। मतलब क्या, मैंने उसको बोल दिया कि जाकर तुम सेंडर जो है, मतलब बेसिकली जो रिसीवर है, बॉस जो है, उसको ये मैसेज पहुंचा दो। अब हो सकता है वो जो मैनेजर है वो थोड़ा बहुत उतनी सारी चीज़ें पूरा क्लियरली ना बताकर कि मतलब जो वर्कर है वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि हम लोग 5 ही मिनट का ब्रेक देते हैं उनको, और मतलब टाइम बढ़ा के चाहिए, ऐसा ना बताकर वो बस इतना जाकर बोल दिया कि सर देखो, वो जो वर्कर जो नया आया था, 1-2 दिन पहले आया था, उसको जम नहीं रहा है हमारे इधर काम और वो छोड़ना चाहता है, तो उसका पैसा वैसा का थोड़ा हिसाब दे दो उसको। तो इतना ही खाली बोल दिया, मतलब फिल्टर करके बोल दिया कि जितनी भी खराब बातें थी जो जो मैंने बोली थी वो सारी चीज़ों को उसने हटा दिया। तो इसी को फिल्टरिंग कहते हैं। अब इसके वजह से क्या होगा कि देखो, मैं क्या कहना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरी जो शिकायतें हैं वो समझ जाए बॉस और उस शिकायतों के हिसाब से वो सुधार कर सके। लेकिन क्योंकि वो शिकायतें उसके पास पहुंची ही नहीं, मैनेजर ने वो बताया ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्या वो वैसे ही काम करते रहेगा, आगे भी काम करते रहेगा, और आगे भी कभी गलती होगा और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम लगेगी, तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। तो इसको फिल्टरिंग बोलते हैं। अब देखो, पॉइंट में भी यही लिखा है कि इन दिस केस द सेंडर ऑफ द मैसेज मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट इट अपेयर मोर फेवरेबल टू द रिसीवर। कि मतलब जो भी सेंडर है, अब जैसे मैनेजर है, उसको मैंने सेंडर बना दिया कि तू जाकर मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचा देना, यानी बॉस को पहुंचा देना। तो सेंडर जो है हो सकता है कि जो मैसेज है उसको थोड़ा बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करे ताकि रिसीवर को मैसेज थोड़ा ठीक ठाक या पसंद आए। ठीक है। मतलब उसको खराब ना लगे, बुरा ना लगे वो मैसेज, जिसकी वजह से हो सकता है वो रिसीवर जो है सेंडर के ऊपर ही भड़क जाए। तो इसलिए वो सेंडर जो होता है उसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, फिल्टर कर देता है ताकि वो अच्छा लगे रिसीवर को। अब ड्यू टू फिल्टरिंग द रिसीवर डज नॉट गेट ऑब्जेक्टिव और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसा हम इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते थे, हम शिकायत पहुंचाना चाहते थे, वो शिकायत पहुंच नहीं पाई क्योंकि जो सेंडर था बीच में जिसको हमने रखा था मतलब मैसेज भेजने के लिए, उसने उस इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करके वो हम जो चाहते थे पहुंचाना वो पहुंचाया ही नहीं। ठीक है। सो यहीं पे एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही एग्जांपल है कि एक मैनेजर रहता है, मान लो मैनेजर को किसी एम्प्लॉय ने कुछ बताया है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो वैसे ही वो जो बेसिकली मैनेजर है वो अपनी सुपीरियर को खुश करने के लिए हो सकता है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें ऐड कर दे, या फिर हो सकता है जो ख़राब चीज़ें उसको उसमें से निकाल दे और तब उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दे। मतलब बेसिकली इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को
पहुंचा दे, जिसकी वजह से हो सकता है जो सुपीरियर है, मतलब जो ऊपर पोस्ट पे बैठा है, उसके पास एग्जैक्ट जो मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ना पहुंचे, जिसकी वजह से क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो रिजल्ट जो होंगे वो भी करेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो आठवां जो हमारा पर्सनल बैरियर के अंदर आता है वो होता है रॉन्ग अजम्पशंस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको पॉइंट्स की मदद से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो, द पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस मे मेक रॉन्ग अजम्पशन विच कैन क्रिएट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर आर चांसेस दैट द अजम्पशन मेड बाय द सेंडर मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिसीवर। मतलब क्या, ये देखो हो सकता है मान लो कि एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, लड़का जो है वो दाढ़ी वाड़ी मस्त सेट वेट मार के गया, मतलब अच्छी तरीके से दाढ़ी जो है वो बड़ा बड़ा के रखा है कि उसको लगा कि मतलब फिल्म में देखा हूँ कि लोग जो है हीरो जो है दाढ़ी वाड़ी अच्छे से बढ़ा देता है तो लड़की को काफ़ी पसंद आता है, तो वो सोच के उसने भी दाढ़ी बना दी। ठीक है, अच्छे से दाढ़ी बनाकर गया लड़की के साथ बातचीत करने के लिए। बट उस लड़की जो है उसने देखा था एक फिल्म के अंदर कि ज़्यादातर जो लड़के होते हैं जो मतलब दारू वारू पीते हैं उनकी दाढ़ी बहुत रहती है और मतलब बहुत लेजी होते हैं, आलसी आदमी रहते हैं। ऐसा उसने देखा है मतलब फिल्मों में कि आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ करना नहीं रहता, दाढ़ी वाड़ी बनाए रहते हैं, खाली लड़कियों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उसने ऐसा देखा था, तो उसके हिसाब से दाढ़ी वाले लड़के वो होते हैं जो मतलब फालतू रहते हैं, जो दारू वारू पी के इधर उधर पड़े हुए रहते हैं। तो अब जब वो लड़का उसके साथ मिला तो लड़की को क्या लग रहा है कि ये जो लड़का है ये भी फालतू आदमी है, इसके देख कैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखा है, दाढ़ी काटने का भी मतलब टाइम नहीं मिलता है इसको, इतना मतलब फालतू आदमी है, इस तरह का मतलब लगता है। तो क्योंकि देखो दोनों आदमी जो है, अब रिसीवर जो है बेसिकली वो लड़का जो है वो तो अलग चीज़ सोच के आया था, दाढ़ी बना के आया था, दाढ़ी बढ़ा के आया था, लेकिन लड़की कुछ और ही सोच रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से बातचीत ना कर सके, लड़की उतना इंटरेस्ट ना दिखाए उसके साथ बातचीत करने में, तो इसी को रॉन्ग असम्पशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, सेम एग्जाम्पल है, बस मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है सामने वाला ये सोचता हो कि जो आदमी दाढ़ी बनाता है मतलब बढ़ा कर रखता है, जो शेव नहीं करता, मतलब वो आदमी जो है वो बहुत आलसी आदमी होता है, मतलब इतना उसके पास मतलब इतना मतलब बेकार आदमी है कि दाढ़ी बनाता भी नहीं है, अच्छे से शेव करके भी नहीं रखता ताकि अच्छा दिख सके। ठीक है, तो ऐसा मतलब इसकी वजह से लोग जो है रॉन्ग अजम्पशन मार देते हैं। और ठीक है, तो ये मतलब एग्जाम्पल है रॉन्ग अजम्पशंस का कि सामने वाला हो सकता है आपको गलत समझ ले अपने हिसाब से, वो अपना मतलब मेंटेलिटी के हिसाब से आपको गलत समझ ले और आपके साथ उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए बातचीत के टाइम पे। ओके, उसके बाद देखो जो नौवा हमको पर्सनल बैरियर के अंदर दिखता है मतलब रुकावट, वो होता है इम्पेशेंस का। अब इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है कि हम सब्र नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो आप कोई चीज़ बता रहे हैं बहुत देर से, 1 घंटे से आप पहले आपको मतलब इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं कि देखो हमारे ज़िंदगी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, मेन टॉपिक पे मान लो 10 मिनट हो गया अभी तक मेन टॉपिक पे नहीं पहुंचा है, तो हमको मतलब होने लगता है, चुल मचने लगती है कि अभी तक ये देखो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेन टॉपिक पे तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, और हो सकता है वो मेन टॉपिक पे ही होगा लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चला है। तो जिसकी वजह से हो सकता है आप बीच में ही उसका जो बातचीत है वो तोड़ सकते हो, बोल सकते हो अरे तुम क्या कर रहे हो, कब से तो भाषण दे रहे हो, मेन टॉपिक पे पहुंचो, या फिर तुम हो सकता है उठ के चले जाओ, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है आपका और उसके बीच का वो टूट सकता है। तो इम्पेशेंस की वजह से भी मतलब आप रुक नहीं रहे हो, पूरी कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही तोड़ के चले जा रहे हो, तो इसको इम्पेशेंस बोलते हैं, और इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, ये भी बैरियर बन सकता है। अब देखो क्या लिखा है कि नाउ डे पीपल आर इम्पेशेंट, दे ऑफ्टन कम्युनिकेट हार्शली और लिसन इम्पेशेंटली, द लिसनर मे रिएक्ट इंस्टेंटली इवन बिफोर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। मतलब कि देखो अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, उनके पास मतलब बेसिकली उनमें सब्र नहीं है किसी भी चीज़ का, रुक नहीं सकते, अभी कुछ कर रहे हैं तो अभी तुरंत जो हमने बोला है तुरंत उसका रिप्लाई दे दो, 1-2 दिन का टाइम मत दो कि कल बताता हूँ परसों बताता हूँ, वो सारी चीज़ें उनको मतलब ना इम्पेशेंस नहीं रहता। ठीक है, कि मान लो अगर कोई आदमी है आपको 2 मिनट से सलाह देते जा रहा है, ठीक है, आपको बोल रहा है अरे तू ये क्या दिन भर फालतू काम करता रहता है, तू दिन में कुछ तो अच्छा काम किया कर, देख तू उन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, ऐसे आपको काफ़ी देर से बातें बोल रहा है। ठीक है, अब हो सकता है वो आगे आपको बताने वाला हो कि एक काम कर, कल से तू मेरी कंपनी में आ और मेरे साथ काम कर, मैं तेरे को सैलरी दूंगा, ये फालतू लोगों के साथ घूमना बंद कर दे, लेकिन उससे पहले ही क्योंकि आप उधर थोड़ी बहुत बुराइयां सुन रहे हो, कब से आपको बोले जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आप इम्पेशेंट होकर आपको सब्र नहीं है कि वो पूरी अपनी बात को कंप्लीट कर ले उसके बाद आप कुछ बोलो, उससे पहले ही आप बीच में टपक पड़ो और बोल दो कि तेरे को क्या करना है, तू जा अपना काम कर, मैं अपना घूमते रहूंगा, मेरे को अपनी ज़िंदगी देख लूंगा। ठीक है, बीच में आप उसकी बातों को काट सकते हो, रोक सकते हो, इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इम्पेशेंट लोग जो है मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने से पहले ही बीच में ही तोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है रुक जाता है। सो इम्पेशेंट कैन ऑक्योर ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, मतलब हो सकता है कि सेंडर जो है वो कुछ बोल रहा है और रिसीवर जो है अचानक से उसकी बातों को तोड़ सकता है, या फिर हो सकता है रिसीवर कुछ अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, हो सकता है मान लो मैंने 10 बातें बोली,
और फिर रिसीवर जो बोल रहा है नहीं 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 तुम गलत बता रहे, तुमको तो ऐसा ऐसा बताना है, उसी में बोल दो अबे तेरे को क्या मालूम है, तू मेरे को मत सिखा। ठीक है, तो मतलब इसे रिसीवर के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है और सेंडर के टाइम पे भी हो सकता है। जब सेंडर कुछ बता रहा है और बीच में रिसीवर भी टोक सकता है उसको, या फिर बीच में से भाग सकता है, बोल मतलब बातचीत के बीच में भी भाग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिसीवर कुछ बोल रहा है और सेंडर जो है उसको नहीं जम रहा है कि मैंने कुछ बोला, ये देखो ये मेरे को अलग ही रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो भी बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको इनकम्प्लीट करके ही छोड़ सकता है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि ये जो बैरियर है इसको छोड़ दिया जाए, मतलब इसको अगर चाहते हो कि वो देखो इम्पेशेंट रहना, मतलब बेसिकली देखोगे तो बहुत बड़ा एक बैरियर है, हर जगह दिखता है कि अगर हम कोई काम करें, जैसे एक्सरसाइज ही करते हैं, तो अगर हम 4 पुशअप क्या मार लेते हैं, हमको लगता है कि इतना पुशअप मार लिया, इतना थक गया हूँ मैं, और अभी तक थोड़ा भी 2-3 दिन हो गया, अभी तक देखो एक मतलब कुछ डोले शोले बन ही नहीं रहे, कुछ बॉडी दिख ही नहीं रही है मेरे को, जिसकी वजह से आप लोग तुरंत मतलब एक्सरसाइज छोड़ देते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, मतलब बेसिकली पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो बैरियर है इम्पेशेंस का हट जाए, तो सिंपल सा काम है कि पेशेंस रखो, इंतज़ार करो पूरी कम्युनिकेशन खत्म होने का, उसके बाद रिस्पॉन्स करो। ठीक है, सो ये 9वां बैरियर था पर्सनल बैरियर के अंदर। उसके बाद देखो 10वां जो होता है वो होता है रैम्बलिंग का। ठीक है, अब रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो रैम्बलिंग का मतलब होता है कि जैसे अब मान लो आप स्पीच देने जा रहे हो किधर, मान लो स्कूल में स्पीच देना है आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको स्पीच में बोलना क्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, आप रात को खाना पीना खाए थे, सो गए थे, सुबह उठे और सीधा स्कूल आ गए। अब कॉलेज में आए हो, मतलब कॉलेज आए हो, स्पीच देना है आपको, आपको ये तक नहीं पता आपको स्पीच किस चीज़ की देनी है, ये भी नहीं पता स्पीच में बोलूँगा क्या, कैसे बोलूँगा, बस इतना पता है जाकर बोलता हूँ हेलो दोस्तों, या फिर हेलो मतलब चीफ गेस्ट, वो सारे सबको विश कर दूंगा, उसके बाद क्या बोला वो पता ही नहीं, मतलब कुछ प्लान ही नहीं किया आपने, और फिर भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर दोगे बिना एमलेसली, इसी को रैम्बलिंग बोलते थे। इसकी वजह से भी हो सकता है कि मान लो आप आधे अधूरे में अटक जाओ और फिर आप कम्युनिकेशन कर ही ना पाओ अपने जो रिसीवर है उन लोगों के साथ में। ठीक है, आप बोल रहे हो लेकिन आपको फिर पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूँ, कुछ प्लान ही नहीं किया था। तो इसको रैम्बलिंग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में आप बीच में अटक सकते हो अगर आपने कोई प्लान नहीं किया रहेगा। तो देखो यही चीज़ लिखा है कि इट रिफर्स टू टॉक और राइट एमलेसली विदाउट कनेक्शन ऑफ आइडियाज इफ द मैसेज इज नॉट प्लानड प्रॉपरली देन देयर कैन बी रैम्बलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर। कि मतलब जब सेंडर कुछ मैसेज भेज रहा रहेगा, कुछ बता रहा रहेगा, और अगर उसको पता ही नहीं मुझे बताना क्या क्या चीज़ है, वो कुछ भी बोलते जा रहा है कि वो इधर से सोच रहा है, एक दो चीज़ याद आ रही है, कुछ बोल दे रहा है, फिर वापस चुप हो जा रहा है, तो इसकी वजह से वो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बीच में नर्वस होकर हार मान के जय हिंद जय भारत बोलकर निकल जाएगा। ठीक है, तो रैम्बलिंग कैन ऑक्योर इन द रिसीवर ऑफ द मैसेज, मतलब रिसीवर के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली मतलब उसी के साथ हो। अब रिसीवर के साथ बस थोड़ा सा केस अलग होता है कि देखो सेंडर होता है तो वो एमलेसली अगर कुछ बोलता है, मतलब कुछ प्लान नहीं किया और ऐसे ही सीधा सीधा बोलते जा रहा है, तो वो अटक सकता है। लेकिन अगर रिसीवर के टाइम पे देखोगे तो उसके टाइम पे रैम्बलिंग का मतलब कुछ और हो जाता है। उसके टाइम पे रैम्बलिंग का मतलब होता है, मान लो आप जैसे बुक पढ़ते हो, ठीक है, अब जो बुक लिखा है उसने तो बहुत मेहनत करके आपके लिए बुक लिखी है ताकि आप इस बुक को पढ़ सको कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है बुक की मदद से। लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे हो, जैसे आपने गौर भी किया होगा कभी कभी, अगर आपने 4 से ज़्यादा पन्नों की किताबें पढ़ी होगी, 4 से ज़्यादा पन्नों की, मतलब एक चैप्टर मान लो पढ़ा होगा, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद ही नहीं होंगे कि आपने पढ़े भी थे। ठीक है, मतलब आप अगर लगातार पढ़ते जा रहे हो, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद नहीं रहते कि आपने ये पॉइंट कब पढ़ा था, फिर वापस से आप पढ़ते हो। तो इसी को रैम्बलिंग बोलते हैं कि कभी कभी हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है, बेसिकली कि हम रीड तो कर रहे रहते हैं लेकिन हमारा माइंड उसको याद ही नहीं रखता है या फिर समझता ही नहीं और सीधा आगे बढ़ जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसको भी रैम्बलिंग बोलेंगे कि जब रिसीवर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आप वीडियो को देख रहे होगे तो कई बार आपका हुआ होगा माइंड के अंदर, मतलब आप इधर उधर की बातें सोच रहे होंगे, फिर वापस आपको याद आया होगा, फिर वापस वीडियो में आ गए होंगे, ध्यान वापस से आ गया होगा। तो इसी को रैम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, जब रिसीवर के साथ में होता है। ओके, तो 11वां जो हमारा पर्सनल बैरियर के अंदर आता है, और बेसिकली ये लास्ट भी है, लास्ट एक रुकावट होती है पर्सनल बैरियर की, वो होता है अनसोलिटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो अनसोलिटेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट्स में भी वही चीज़ लिखी है, बेसिकली पहला जो लाइन है सिर्फ वही एक इसकी डेफिनेशन है, बाकी तो मतलब बेसिकली देखोगे तो इसकी कोई डेफिनेशन ये पूरा एग्जाम्पल के अंदर ही आपको ये समझाया गया है कि अनसोलिटेड कम्युनिकेशन जो होता है वो सॉलिटेटेड कम्युनिकेशन से ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है, बेसिकली उसके अंदर ज़्यादा रुकावटें रहती है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो सॉलिटेटेड कम्युनिकेशन और अनसोलिटेड कम्युनिकेशन में फ़र्क ये होता है, देखो अनसोलिटेटेड कम्युनिकेशन जैसे आप देखते होंगे मोबाइल में आपको फ़ोन आते हैं, ये मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या फिर किसी कंपनी का आता है, इंश्योरेंस का ले लीजिए, वो सारी चीज़ें जो आती है जो आपको एडवाइस देते हैं कि सर क्या आप हमारी कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं क्या, मतलब वो खुद से आपको जब एडवाइस देते हैं उस टाइम पे बताओ आप क्या करते हो।
जनरली अगर किसी भी कंपनी का फ़ोन आता है तो हम काट देते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि जैसे ही सुनाई देता है कि हाँ भाई कंपनी का फ़ोन है, तुरंत हम काट देते हैं। मतलब क्या, तुरंत हम कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देते। अगर हमको बिना मतलब हमको एडवाइस नहीं चाहिए उस कंपनी की, हमको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई हमको दे रहा है तो उसी टाइम हम कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं। तो इसी को अनसोलिटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर हमको ज़बरदस्ती, मतलब हमारा मन नहीं है एडवाइस लेने का किसी का, लेकिन फिर भी अगर कोई हमें एडवाइस देता है तो हमारा उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता उसकी बातों के ऊपर, ठीक है। मतलब जैसे अब कोई कंपनी का इंश्योरेंस का ही आता है फ़ोन, तो हम उतने बातों पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत सुन भी लिया तो वापस काट देते हैं फ़ोन को। लेकिन वहीं पे मान लो अगर हम किसी अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, मतलब हमको खुद जानना है कि हाँ यार मेरे को एक इंश्योरेंस लेना है, घर वाले बोल रहे थे कि एक लाइफ इंश्योरेंस ले ले, लेकिन अपने दोस्त से आप पूछ रहे हो कि अच्छा बता मैं कौन सा इंश्योरेंस लूँ, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लूँ या फिर और कौन सा इंश्योरेंस बता वो ले लूँ, ताकि मेरे लिए ज़्यादा बेहतर कौन सा रहेगा। आप अगर अपने दोस्त से अगर पूछ रहे रहोगे, जब आप खुद चाहते हो कि वो मुझे बताए, तो उस टाइम पर अगर वो बताता है, आपको एडवाइस देता है, तो आप ज़्यादा ध्यान से सुनोगे। तो इसको सॉलिटेटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं कि मतलब आप अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे एडवाइस दीजिए, और अगर तब वो आपको एडवाइस देता है तो उसको सॉलिटेटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वहीं पे अगर आपका बेमन से, मतलब आपका कुछ मूड नहीं है, आज फिल्म देख रही, तो अचानक से फ़ोन आता है सर इंश्योरेंस लोगे क्या, तो उस टाइम पे आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं करता कि उसका एडवाइस मेरे को नहीं चाहिए उस कंपनी का, फिर भी अगर आपको दे रहे तो उसको अनसॉलिटेटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा अनसॉलिटेटेड और सॉलिटेटेड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अनसॉलिटेटेड कम्युनिकेशन वही होता है कि अगर कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी का फ़ोन आता है तो हम तुरंत उसे काट देते हैं। तो ये भी एक तरह का बैरियर बन जाता है कि अगर हम अनसॉलिटेटेड कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बिना मन का, मतलब किसी का मन नहीं हमारा एडवाइस का, लेकिन फिर भी हम उसको एडवाइस देते जा रहे हैं कि देख तू ये काम कर ले, देख तू वो काम कर ले, तो वो खाली कान में उंगली डालकर एक कान से निकालेगा, दूसरे कान से काट देगा। मतलब बेसिकली फ़ोन अगर करोगे तो फ़ोन ही काट देगा, ठीक है। तो इसको अनसॉलिटेटेड कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और यही सारी चीज़ें एग्जाम्पल में भी दी गई है। ओके, सो बस आज यही तक देखने वाले थे। अब मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट होगा या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें पूछ सकते हो। आपको मे भी मैं आपको, अगर ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट रहेगा तो एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, अगर छोटा कंसेप्ट रहेगा तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उसका आंसर दे दूंगा या फिर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। सो देखो अब इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे। और अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तो यहाँ पर वो प्लेलिस्ट आ गई हो गई, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और हमारे चैनल पे फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो बस आज यही तक देखने वाले थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।